जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मतलब मैं पंडित महेश परशुराम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का जुलाई का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। जुलाई में कई ग्रहों ने स्थान परिवर्तन भी करना है। वो स्थान परिवर्तन कितना आपको लाभ देगा, कितना आपको नुकसान करेगा, पूरी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। सिंह राशि जुलाई 2024। देखिए, ग्रहों ने जो परिवर्तन करना है, आपके सामने कुंडली आ रही है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि सिंह राशि जो लगन में आपको शो हो रही है 5 नंबर, उससे अगले भाव में केतु बैठा हुआ है और सप्तम भाव में वहां से जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ शनि महाराज बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे। उसके आगे देखते हैं कि जहाँ 12 नंबर लिखा है अष्टम भाव, वहां पर राहु महाराज विराजमान है। जहाँ 1 नंबर लिखा है नवम भाव, भाग्य होता है हमारा, भाग्य में मंगल देवता अपने ही घर में बैठे, स्वग्रह ही बैठे हुए हैं। उसके बाद 2 नंबर लिखा है, यहाँ बृहस्पति बैठे हैं जो पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। जब 3 नंबर लिखा है वो लाभ भाव है, बुध का घर है, वहां पर सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। और जो 12वां भाव कहते हैं जिसको खर्चे का भाव, वहां बुध महाराज बैठे। अब बात करते हैं कि ये जो सूर्य का लगन है, सूर्य क्या है। सूर्य जितने हमारे नक्षत्र मंडल में ग्रह हैं, नवग्रह मंडल है ये, सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, सभी ग्रहों को प्रकाश देता है और सभी ग्रह सूर्य की गति के अनुसार ही अपने अपने पथ पर अपनी अपनी गति के अनुसार दौड़ते हैं। अगर आज सूर्य बंद हो जाए, सूर्य की गति रुक जाए, सारे ग्रह काम करना बंद करते हैं। तो सूर्य से गति मिलती है, सूर्य से इनको प्रकाश मिलता है, लेकिन घूमते अपने पथ पर हैं और सूर्य के चारों तरफ ये सब चक्कर लगाते हैं। सूर्य अपनी जगह स्थिर है, ये सब सूर्य के चारों तरफ घूमते चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी घूमती है तो हमें दिखाई देता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य जहाँ वहीं रहता है। पृथ्वी घूमती है तो दिखाई देता है कि सूर्य अब सवेरा हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गई, रात हो गई। ये सूर्य का चक्कर हमें दिखाई देता है। बात करते हैं कि आपका जो लगन का स्वामी है, राशि का स्वामी है, वो कहाँ है। लगन राशि का स्वामी आपके बैठा हुआ है एकादश भाव में, और एकादश भाव में जब लगन का स्वामी बैठता है तो ऐसे लोग होते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है सुदृढ़ बनाता है। ऐसे लोग व्यापार में बहुत इनको सफल करता है, क्योंकि ये लाभ भाव है। लाभ भाव का मतलब है जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी आप कामयाब होंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा तभी आप कामयाब होंगे। तो ऐसा जो जातक है व्यापार में बहुत अच्छा काम करता है, पैसा कमाता है, लाभ होता है इसको। और ऐसा जो आदमी होता है सुप्रसिद्ध होता है वो अपने समाज में, और समाज से सम्मानित भी किया जाता है। अब बात करते हैं आपके धन भाव के स्वामी की। धन भाव का गोचर जो बुध महाराज बनते हैं आपके धन भाव के स्वामी, और लाभ भाव के दोनों के बनते हैं ये, इनका जो गोचर है 12वें भाव में। तो 12वां भाव थोड़ा ठीक नहीं माना जाता बुध के लिए। अब 12वें भाव में जब बुध जैसा ग्रह गोचर करेगा, थोड़ा खर्चा कराएगा। कहाँ कराएगा? अपनी बीमारी में, तकलीफ में। बीमारी क्या होती है? दांतों में परेशानी देगा, शरीर में कोई जो चर्म रोग होते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको दे देगा। उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। कई बार क्या है कि बुध वाणी का कारक भी होता है, तो ये वाणी को भी थोड़ा दूषित करते हैं, तो उसके लिए भी हमें कई बार ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि वाणी थोड़ी गलत किसी को बोलते तो लड़ाई झगड़े होने के चांस मिल जाते हैं। तो जो आपका लाभ भाव का मालिक है 12वें घर में बैठ के थोड़ा खर्चा कराएगा, और ये यहाँ से 19 जुलाई को आपके लगन में, आपकी राशि में, सिंह राशि में गोचर करेगा। यहाँ इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा। धन भाव का स्वामी है, धन की वृद्धि कराएगा, धन इकट्ठा कराएगा, धन कहीं ना कहीं से पैदा कराएगा, धन के कई सोर्स बना देगा, क्यों? लाभ भाव का स्वामी भी है। तो ऐसे लोगों के पास पैसा कमाने के कई सोर्स होते हैं, जिनका लावेश और धनेश लगन में बैठता है गोचर में, इनके पास कई सोर्स बन जाते हैं, कई प्रकार से लोग पैसा कमाते हैं। बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है मंगल।
और मंगल भाग्य में बैठा हुआ स्वग्रही, ये नवम भाव का चतुर्थ भाव का स्वामी है, पूर्ण योग कारक ग्रह है सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए। और भाग्य में जब भाग्य का मालिक बैठता है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मान सकते हैं, पिता के लिए बहुत शुभ होगा। यहाँ पे जब भाग्य का मालिक भाग्य में खुद बैठेगा, शिक्षा के लिए बहुत शुभ होगा, तो पंचम भाव से पंचम होता है ये। और धर्म में इसकी एक आस्था होती है, ऐसे लोगों की बहुत अच्छी आस्था होती है कि धर्म को मानने वाले, धर्म को पूजने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, धर्म के काम करने वाले, और धर्म के काम करते हैं तो ये पुण्य के काम भी करते हैं जिससे इनको लाभ होता है। और यहाँ बैठ करके अगर भाग्य का मालिक भाग्य में बैठा है तो आपको लंबी यात्रा कहीं ना कहीं आपको यात्रा करा देगा, छोटी या बड़ी। धार्मिक यात्रा हो सकती है, पिकनिक में जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, और खास करके व्यापार के लिए भी यात्रा कर सकते हैं। तो आपका जो भाग्य भाव का मालिक है बहुत अच्छी पोजीशन में है। भाग्य भाव का मालिक यहाँ 12 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद इसका जो गोचर है आपके दसम भाव में आ जाएगा। दसम भाव में हमारे कर्म क्षेत्र में, जब कर्म के भाव में, कैरियर के भाव में भाग्य का मालिक आएगा तो यहाँ बैठ करके आपको ये और भी अच्छा लाभ है। देखिए, पहली बात तो यहाँ बैठ करके राजयोग बनाता है। राजयोग किसके साथ बनाएगा? बृहस्पति के साथ। और बृहस्पति भी ना हो तो अकेला भी राजयोग बनाता है। भाग्य का मालिक कभी भी अगर दसम भाव में जाके बैठेगा तो राजयोग कारक होता है। और जहाँ गुरु जैसे ग्रह बैठे हैं, पंचम मालिक है पंचम भाव के, तो इनके साथ बैठ करके तो पूर्ण राजयोग बनाएगा ही। अब पूर्ण राजयोग बनाएगा तो आपको एक अच्छा व्यापारी बनाएगा, आपको एक उच्च पद दिलाएगा। अगर आपको पद नहीं मिल रहा, पद की आपको दिक्कत हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो प्रमोशन दिलाएगा, आपको उच्च पद दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, आपको समृद्धि मिलेगी, और आपका चारों तरफ आपका यश भी फैलाएगा। तो गुरु साथ में बैठा हुआ, गुरु आदमी को मशहूर करता है, और जो मंगल है वो आदमी को कामयाब करता है। मंगल जमीन का कारक है। मंगल आपके जब दसम भाव में आता है तो जमीन, जायदाद, प्लॉट, मकान इस संबंधित आपको लाभ देगा। कहीं ना कहीं आप इस महीने के अंदर जुलाई में प्लॉट ले सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं, मकान का रेनोवेशन करा सकते हैं, या कोई आप जैसे अगर काम करते हैं मंगल के, जैसे ईंट भट्टे का काम है, या रेस्टोरेंट का काम है, या होटल का काम है आपका, या किसी बड़े प्रशासनिक पद पे आप मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, या कहीं आप वकील हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, कहीं आप स्पोर्ट्स की लाइन में काम करते हैं, खिलाड़ी है कोई, तो ये जो समय है ये इतना बढ़िया है, ये महीना जुलाई का ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया, इनके लिए बल्ले बल्ले करने वाला है। मंगल बहुत अच्छा इनको प्रभाव देगा। साथ में गुरु बैठा है, पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव का मालिक का मतलब हो गया आपकी बुद्धि नॉर्मल करे, आपको ये राजयोग भी देगा, अचल संपत्ति भी प्राप्त कराएगा, कहीं कहीं से सम्मानित भी कराएगा, और कहीं आपको शासकीय पद, अच्छे पद का ऊपर आपको प्रमोशन भी करा सकता है। और संतान के लिए जो बृहस्पति है बहुत ही अच्छे रहते हैं दसम भाव में। आपका जो एकादश भाव का जो स्वामी है वो बनते हैं आपके बुध महाराज। तो बुध महाराज 19 तारीख को जब सिंह लगन की कुंडली में गोचर करेंगे, लगन में गोचर करेंगे, यहाँ बैठ के बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। तो मित्र के घर में आ रहे हैं, धन भाव के स्वामी धन की वृद्धि करेंगे, लाभ के स्वामी आपको लाभ देंगे, आप पैसा बचा सकते। दसम भाव के मालिक की बात करें, शुक्र देवता बनते हैं दसम भाव के मालिक। तो ये 6 जुलाई तक एकादश भाव में रहेंगे, और 6 जुलाई तक एकादश भाव में बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि एकादश भाव लाभ का भाव होता है। तो दसम भाव से संबंधित जो जो काम हम विचार करते हैं, और जिन जिन कामों के कारक शुक्र देवता होते हैं, फूड है, टूर ट्रेवल्स का काम है, कोई डेयरी का काम है, या कोई जो पीने वाले सामान होते हैं जैसे दारू है, बियर है, इसको सप्लाई का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया। या कोई आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, या कोई बूटी का काम है, आप कलाकार हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, आप डायरेक्टर हैं, किसी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आप कोई गायक हैं, या वैसे ही कोई कलाकार एक्टर हैं आप, तो ये आपके लिए शुक्र बहुत बढ़िया पोजीशन है। एकादश भाव में बैठ के आपको सारी वो सुविधा देगा जो मैं आपको बता, जिन जिन लोगों के लिए मैंने आपको बताई है। उसके बाद शुक्र का गोचर 12वें घर में होगा, तो 12वें घर में भी शुक्र का गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है। तो शुक्र को आप ये मान के चलिए पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा, धन की वृद्धि करेगा, मान सम्मान देगा, चारों तरफ आपकी ख्याति फैलाएगा, और जो जो काम मैंने शुक्र के संबंधित आपको बताए हैं उन सभी कामों से आपको ये लाभ देगा। और भौतिक सुख, जो भौतिक सुख सुविधा होती है उनको भी देगा। हो सकता है आपको वाहन भी खरीद सकते हैं आप इस महीने, और भौतिक सुख की चीज़ें जैसे कोई घर के अंदर आपने कोई टीवी लाना है, फ्रिज लाना है, कोई
अपने कोई और कोई ऐसी चीज़ लानी है, कंप्यूटर लाना है, कोई बढ़िया कोई मोबाइल लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम आपने और लेनी है, या कोई आपने कोई ऐसा कहीं टूर पे जाना है तो कोई गाड़ी आप फाइनेंस कराते हैं या गाड़ी खुद लेते हैं या अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाते हैं, तो हर चीज़ में आपको लाभ है। शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन 16 तारीख के बाद में सूर्य का स्थान परिवर्तन होगा। सूर्य देवता पहुंचेंगे आपके 12वें घर में और यहाँ पर रहेंगे ये 17 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, यानी करीब करीब 15 दिन का समय सूर्य का 12वें घर में रहेगा। यहाँ थोड़ा इनका बैठना ठीक नहीं है। 12वें घर में सूर्य थोड़ा सा खर्चे का कारक बनता है। हो सकता है कहीं आपको गवर्नमेंट को, सरकार को कहीं कोई किसी प्रकार का जुर्माना भरना पड़े। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का चालान हो सकता है, बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है, वो आपको भरना पड़ सकता है, और भी कोई सरकारी खर्चा जो सरकार के पास जो पैसा जाता है वो कोई ना कोई काम आपके द्वारा जरूर होगा, आपके ऊपर खर्चा बढ़ेगा। तो 16 तारीख से लेकर के जब सूर्य का परिवर्तन होगा, दिसंबर पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना 31 जुलाई तक आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ शुक्र भी रहेंगे, इसके साथ में शुक्र भी रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका खर्चा किसी फीमेल के ऊपर भी हो सकता है, फीमेल कोई भी हो सकती है, उसके ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल शनि महाराज बैठे हैं आपके 7वें भाव में, अपने घर में बैठे हुए हैं, तो बाद में बात तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं होने देंगे। तो जो घर अपने घर में बैठता है वो अपने घर की रक्षा करता है। बेशक शनि बकरी है, लेकिन अपने घर को बचा कर, पति पत्नी में कोई वाद विवाद नहीं होगा, पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। व्यापारी हैं क्योंकि शनि कर्म का कारक भी है और 7वां भाव व्यापार का भी है। अगर आप व्यापारी लोग हैं तो आपको व्यापार से बहुत फायदा होगा। शनि बकरी है तो 6ठे भाव का फल देगा। 6ठे भाव का फल देगा तो पति या पत्नी किसी ने कोई उनको बीमारी हो सकती है, कोई रोग इनको हो सकता है इस महीने में, तो अपना चेक कराते रहें। थोड़ा इनको क्रोध भी ज़्यादा आ सकता है और ये थोड़ी सी खुश नहीं रहेंगे, पति पत्नी आपस में थोड़ा खुशी नहीं होगी, अप्रसन्नता रहेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव 6ठे घर की। बात करते हैं आपके प्यार लव रिलेशन की बात करते हैं। तो लव रिलेशन का जो स्वामी है वो बैठा है आपका 10th हाउस में, और 10th हाउस इनके साथ में मंगल की युति हो रही है, और वो होगी 12 तारीख के बाद। मंगल देने वाला होता है, मंगल की दृष्टि भी 5वें भाव पे आ रही है। तो मंगल और गुरु की जो युति है ये लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छी है। और मंगल वैसे भी मंगल में वातावरण बनाने वाला है इस लगन कुंडली के लिए, तो यहाँ मंगल आपको अच्छा प्रभाव देगा। लव रिलेशन, प्यार मोहब्बत कपस जो इस फील्ड में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। थोड़ा सा क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है, ईगो हो सकती है, थोड़ा क्रोध भी आपस में किसी बात पे आ सकता है, इससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। बाकी मंगल का गोचर 10वें भाव में आपके लिए ठीक है कि उसकी दृष्टि 5वें भाव में। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है, आप बाहर विदेश भी जा सकते हैं और अपने देश में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित जो छात्र हैं छात्रा हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो सिंह राशि का तो आप ये मान के चलिए एक तरह से ये जो जुलाई का महीना है बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। इस महीने कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम सिंह राशि वाले शुरू कर सकते हैं, सिंह लगन वाले शुरू कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है सिंह राशि लगन दोनों के लिए है, लेकिन 16 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक थोड़े खर्चे बढ़ेंगे आपके, उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना। कोई ऐसा ग्रह नहीं दिख रहा है इसमें कि आपको दिक्कत करे। केतु आपका बैठा हुआ है परिवार के भाव में, तो केतु के बैठने से होगा क्या कि थोड़ी आपकी गला खराब हो सकता है, थोड़ी वाणी खराब हो सकती है, किसी को कुछ कह दिया तो कोई बुरा मान सकता है। इसलिए थोड़ा भाई सोच समझ के बोलना, किसी को जो बोलना हो बिना सोचे समझे बोलेंगे तो कोई आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी ऑल ओवर तो सिंह राशि के लिए बहुत बढ़िया है, आपको नया काम को शुरू कर सकते हैं, राजयोग कुंडली में बने रहा है, आपका कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए है। स्वास्थ्य संबंधी भी कोई परेशानी आपको नजर नहीं आती है। शनि की दृष्टि आ रही है, थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी थोड़ा ऐसे बच के रहें। हालांकि मौसम गर्म है फिर भी शनि एक ठंडा ग्रह है, तो थोड़ा सा ये आपको एक साइड इफेक्ट दे सकते हैं, इससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। ऑल ओवर कुंडली अच्छी है और ये महीना सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।